प्रिय आत्मन, क्या आपने कभी सोचा है कि युद्ध से पहले असली लड़ाई कहां होती है? मैदान में नहीं, वो तो पहले हृदय के भीतर लड़ी जाती है। आज मैं आपको महाभारत के उसी क्षण पर ले चलता हूं जहां दो सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, पर भीतर की स्थिति एकदम भिन्न है। देखो, अर्जुन कौरव सेना को देखकर किसी के पास नहीं जाते। वे सीधे अपना धनुष उठाते हैं। उनके भीतर न भय है न चालाकी। पर दुर्योधन पांडवों की सुव्यवस्थित सेना देखकर सीधे द्रोणाचार्य के पास दौड़ता है, उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करता है, उन्हें उकसाता है। यह क्या दर्शाता है? यही कि दुर्योधन के हृदय में भय बैठा हुआ है। जब कौरवों की सेना के शंख और बाजे बजे तो पांडवों पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, पर जब पांडवों के शंखनाद गूंजे तो दुर्योधन और उसके साथियों का हृदय कांप उठा। क्यों? क्योंकि अधर्म का मार्ग चुनने वाला भीतर से कमजोर हो जाता है। हे साधक, ये शाश्वत नियम है। अन्याय और पाप के साथ निर्भयता कभी नहीं रहती। दुर्योधन बाहर से चाहे कितना ही शक्तिशाली लगे, पर भीतर से वो खोखला है। डर को छिपाने के लिए वो चालाकी का सहारा लेता है। और अर्जुन, उनके भीतर धर्म है, न्याय है और भगवान का आश्रय है। इसलिए अर्जुन न डरते हैं न किसी को खुश करने की कोशिश करते हैं। वे वीरता से भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य खड़ा कीजिए। ये वाक्य केवल युद्ध का नहीं, आत्मिक स्थिति का उद्घोष है। जिसका आश्रय नाशवान धन और वैभव है, जिसके भीतर अधर्म और दुर्भाव है, उसका बल सच्चा नहीं होता। वो भीतर से कमजोर रहता है और भय उसका स्थायी साथी बन जाता है। पर जिसके भीतर अपने धर्म का पालन है और भगवान का आश्रय है, वो कभी भयभीत नहीं होता। अब एक और गूढ़ बात सुनो। अर्जुन और दुर्योधन दोनों के पास विकल्प था। भगवान श्री कृष्ण स्वयं निशस्त्र और उनकी नारायणी सेना शस्त्रों से सुसज्जित। अर्जुन ने क्या चुना? भगवान को। और दुर्योधन ने सेना को। ये चयन ही उनके हृदय की दिशा दिखा देता है। जिसकी दृष्टि भगवान पर होती है, उसका हृदय बलवान होता है, क्योंकि भगवान का बल सच्चा और अडिग है। और जिसकी दृष्टि सांसारिक वैभव पर होती है, उसका बल कच्चा होता है, क्योंकि संसार का सहारा क्षणभंगुर है। तो हे साधक, यदि तुम अपना कल्याण चाहते हो तो अधर्म, अन्याय और प्रलोभन का पूर्ण त्याग करो। भौतिक सुख के लालच में कभी धर्म से समझौता मत करो, क्योंकि वहां से कभी हित नहीं, केवल अहित ही मिलता है। आज अपने भीतर झांको। तुम्हारी दृष्टि कहां है? भगवान पर या वैभव पर? अपने विचार नीचे साझा करो, इस सत्य पर मनन करो और धर्म के पथ पर दृढ़ होकर आगे बढ़ो। ओम श्री परमात्मने नमः।